दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आजकल देश में युवा बच्चों की लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं। उनका प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि 17-18 साल के बच्चे और जो भी कंपटीशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग रिजल्ट निकलने के बाद इतना हतोत्साहित हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आता है या जेई का रिज़ल्ट आता है या फिर 12th का रिज़ल्ट आता है, वैसे ही देश में बच्चों की आत्महत्याओं का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो घर से ही शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले माता पिता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से कंपैरिजन करने लायक होता ही नहीं। ईश्वर ने कभी दो लोगों को एक जैसे इस दुनिया में बनाकर भेजा ही नहीं। तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक बच्चा बिल्कुल यूनिक होता है। लेकिन माँ बाप सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि अपने बच्चों की तुलना हमेशा अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों या स्कूल में पढ़ने वाले और बच्चों के साथ उनकी तुलना करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में एक हीन भावना की भावना पैदा होती है। वो स्वयं को दूसरों के सामने हीन समझने लगते हैं। और वैसे भी आजकल बच्चों का सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया है और उनका आपस में बच्चों के साथ इतना कंपटीशन रहता है, इतनी प्रतिस्पर्धा रहती है कि वो खुद आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत तनाव में रहते हैं। और ऊपर से जब घर के माँ बाप पढ़ाई को लेकर बार बार उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और जब रिज़ल्ट निकलता है तो रिज़ल्ट निकलने पर बच्चों को कुछ ऐसी बातें कह देते हैं या उनको कुछ ऐसा ताना मार देते हैं, जिससे 17-18 साल का बच्चा इतना हतोत्साहित हो जाता है कि वह अपने आप को बिल्कुल असहाय समझता है और उसे लगता है कि जैसा हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उसके मन में यह विचार आता है कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर। तो फिर वह किसी न किसी स्थिति में, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं ना कहीं वह फांसी लगा लेता है या कहीं से छत से कूदकर जान दे देता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? मैं मानता हूँ कि सबसे पहले ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी दूसरों के बच्चों से ना करें, क्योंकि कभी भी दो बच्चों का, दो इंसानों का दिमाग जो है एक जैसा नहीं होता है और सबकी मेमोरी अलग होती है, सबकी समझने की क्षमता अलग होती है और सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी बच्चों के ऊपर
ऐसा प्रेशर ना डालें और ना ही रिजल्ट निकलने के बाद या पहले भी ऐसी कोई बात ना कहें जिससे युवा बच्चों के कोमल मन को चोट लगे और वो आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुँचे। दूसरी एक बात यह भी होती है जो माँ बाप शायद नहीं समझते हैं कि जब बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 17-18 साल का होता है तो वह अक्सर ऐसा होता है कि एक लड़का किसी लड़की से भावनात्मक रूप में जुड़ जाता है या कोई लड़की अपने क्लासमेट या साथ में कोचिंग पढ़ने वाले किसी लड़के के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, तो वो भी एक बच्चों के भीतर एक ऐसी भावना होती है जिसके चलते वो कई बार ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं कि उनके सामने आत्महत्या के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। तो इस स्थिति से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ, खासकर जब बच्चा 15-16 साल 17 साल का हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार रखें और एक ऐसा व्यवहार रखें कि वह अपने मन की कोई भी बात आपसे छुपाए ना, वो हर बात को आपके सामने रख सके। आपका व्यवहार अपने बच्चे के प्रति कम से कम ऐसा होना चाहिए। यदि मान लीजिए लड़का है तो लड़का यदि अपनी किसी भी इस तरह की बात को, किसी लड़की से अपने जुड़ाव की बात को या किसी भी भावनात्मक समस्या को माँ के सामने नहीं कह सकता तो कम से कम अपने पिता से शेयर कर सकता है। और यदि लड़की है तो शर्म और संकोच के कारण अपने पिता से नहीं शेयर कर सकती तो कम से कम वह अपनी माँ से हर चीज़ को शेयर कर सके, हर बात को बता सके। तो ऐसे माँ का अपनी बेटी के प्रति व्यवहार होना चाहिए कि जो उससे कोई भी बात न छुपाए और हर बात को उसके साथ शेयर करे, तब जाके समस्या का निदान हो पाता है। और ठीक इसी तरह पिता को होना चाहिए अपने लड़के को लेकर कि लड़का इतना न डरे अपने पिता से कि वह ऐसी किसी भी बात को छुपाए और मन ही मन भीतर ही भीतर परेशान होता रहे और एक दिन वह परेशान होकर सुसाइड कर ले। तो इस स्थिति से बचने के लिए माँ बाप दोनों को अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा खुला व्यवहार रखना चाहिए। और यदि कोई बच्चा, लड़का हो या लड़की, इस स्थिति से गुज़र रहा हो और यदि वो अपनी माँ या अपने पिता से इस बात को रख रहा है, अपनी समस्या बता रहा है, तो उस पर भड़कना नहीं चाहिए, उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया और बच्चे तो ऐसे नहीं हैं और बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी बातों से बचना चाहिए और भावनात्मक तरीके से उनसे मित्रवत व्यवहार करके उनकी सारी समस्याओं का निदान करना चाहिए। और ख़ासकर इस भावनात्मक जुड़ाव वाली स्थिति से अपने आप को बच्चा माँ बाप के सामने हर तरह से अपनी समस्या रख सके, अपनी बात रख सके और वह उस समस्या से उबर सके। हमें ऐसा माहौल रखना चाहिए। माँ बाप को एक ऐसा
माहौल देना चाहिए कि जिससे चाहे वो पढ़ाई की समस्या को लेकर हो, चाहे वह किसी अपनी लड़का या लड़की से जुड़ाव वाली समस्या हो, या और भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको माँ बाप के सामने बच्चा रख सके, तभी ऐसी समस्याओं से हम लोग निजात पा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई माँ बाप जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरी लड़की किसी लड़के से जुड़ गई है, तो भड़क जाते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं, उससे एकदम किनारा काट लेते हैं। तो ये निहायत एक गलत रवैया होता है। इसी स्थिति में यदि कोई लड़का किसी लड़की से जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में माँ बाप भी लड़के के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे व्यवहार से जहाँ तक कोशिश हो सके माँ बाप को बचना चाहिए और उसे भावनात्मक तरीके से प्रेम देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, और बड़े प्यार से समझा के सारी स्थितियों को समझा बुझा कर उसको सही रास्ता दिखाने में मदद करना चाहिए। और यदि फिर भी कोई समस्या है और जिसको हम नहीं सुलझा सकते, यानी माँ बाप नहीं सुलझा सकते हैं, तो अपने बच्चों को उचित शहर के भीतर, जो शहर में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हो या कोई मनोवैज्ञानिक हो, उसको अवश्य दिखाएं और काउंसलर से काउंसलिंग करवा कर उचित सलाह लें। और सबसे पहले तो अपने व्यवहार को बदलें। माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए और एक ऐसा माहौल देना चाहिए कि जिससे बच्चा अपने आप को अपने घर में सुरक्षित महसूस करे और यह महसूस करे कि हमारे माता पिता हमें बहुत प्रेम करते हैं और हर स्थिति में वो हमारे साथ रहते हैं। ऐसे हमें माहौल देना चाहिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। नए वीडियो के साथ हम आपसे कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।